पहले आप इसे देखें, फिर हम आगे बात करेंगे। कर रहे हैं आप? परिचय बताइए, परिचय बताइए अपना। अरेस्ट करवा रहे थे, आओ अरेस्ट करवाओ, यही खड़ा हूँ। आइए आइए अरेस्ट करवाइए। शर्म नहीं आती लाशों पर झूठ बोलते हो, आंकड़ों को छिपा रहे हो। लोग मर गए, मारे गए हैं, लोगों की लाशें नहीं मिल रही है, परिवार यहाँ भटक रहा है। कब से ढूंढ रहे हैं भैया? सर हम 29 तारीख से इसको ढूंढ रहे हैं। हाँ। अभी तक मिली नहीं है। हमने पूरा जहाँ जहाँ जो प्रशासन बोला वहाँ वहाँ हमने गए। 48 घंटे से आप ढूंढ रहे हैं, आप आगे भराई हैं। हम भूखे प्यासे उस दिन से हम ढूंढ रहे हैं उसको, मगर वो मिल नहीं रही है। प्रशासन से पूछते हैं तो कहते हैं मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी उसका तो कोई निश्चित होना चाहिए ना। हाँ। कभी कोई कहता है बेली जाओ, कोई अब कहता है सुबह सुबह से जाओ, कोई कहता है कहीं जाओ। पूरा हॉस्पिटल जहाँ जहाँ जो चीज बोलता है ढूंढ रहा क्या है। हुआ है? बता रहे हैं आपको कुछ? यहाँ आए हैं तो फोटो देखे हैं, उसमें मेरी माँ तो नहीं है। एक और लेडीज़ नहीं मिल रही है, और ये तो हमारे चाचा वहीं ख़त्म हो गए। फिर वहाँ से जब एम्बुलेंस लेकर चलने लगी, पुलिस लेकर आई, तो हम कहें कि हम इसको घर ले जाएंगे। तो बोले हाँ घर ले जाना, ले यहाँ लेकर आए तो बता रहे हैं कि हाँ मतलब तुमको मिल जाएगी। अब वो हम जब गए वहाँ पूछ रहे हैं तो बोल रहे हैं कि वो मेडिकल कॉलेज गया। अब यहाँ से कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि हमारे बॉडी कहाँ है। मेरी माँ का भी अभी कोई पता नहीं है कि वो बहुत सीरियस थी, वो जीवित हैं कि नहीं, भगवान जाने। अब गंगा मैया। मेरा भाई है, मैंने स्नान करके निकली ना और गिर गए, तो उठा करके उनको ऊपर ले जा कर रखे। एम्बुलेंस वाला को कई एक बार कॉल किए तो बोले इसके अंदर नहीं जाएगा, गाड़ी नहीं आवेगा। हम बोले मोड़ पर लाइए, हम वहाँ ऐसे कर देंगे। मोड़ पर भी नहीं लाया तो कोतवाली थाना में ले जा कर रख दिया। वहाँ से इंस्पेक्टर साहब का इनकी पहुँचा दो। करीब 2-3 घंटा टाइम वहाँ मरा। हमारे साथी एक को मिलबे नहीं किए, वही फ़ोन से कर रहे हैं कहाँ हो भाई। आप सभी ने कुंभ शुरू होने से पहले इस प्रकार के खूब वीडियो देखे होंगे। ये वीडियो काफ़ी वायरल भी हुए थे, जिसमें यह बताया जा रहा है कि कुंभ में पूरी की पूरी सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से चाक चौबंद है। लेकिन हकीकत पता अब चलता है कि कितनी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है। हकीकत यह है कि आज के समय में आपको कुंभ में सरकार के अनुसार 45 करोड़ लोग कुंभ स्नान करने वाले आने वाले थे। नतीजा ये था कि आपको जो है सो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था होनी चाहिए। आप देखिए इतनी भीड़ आपको दिखाई दे रही है, लेकिन उस भीड़ में कहीं भी दूर दूर तक आपको पुलिस प्रशासन नहीं दिख रहा होगा। कहाँ से दिखेगा? यूपी सरकार के पास खुद ही पुलिस नहीं है। पूरे की पूरी यूपी की जनसंख्या वर्तमान टाइम में लगभग 22 करोड़ के आसपास है, और यूपी के पास पुलिस प्रशासन, टोटल प्रशासन की मैं बात करूं तो वह है मात्र 3,10,000, जबकि होनी चाहिए कम से कम 10 से 12 लाख। ऊपर से आपने इनवाइट कर लिया लगभग 45 करोड़ लोगों को, और उनके लिए भी किसी प्रकार का सुरक्षा व्यवस्था का आप इंतजाम नहीं करते हैं। सिंपल सी बात है कि निश्चित रूप से आपको इस तरह की दुर्घटनाएं होनी ही हैं, और भीड़ जहां बढ़ेगा वहां पे प्रशासन तो होनी ही चाहिए। अगर प्रशासन नहीं है तो निश्चित रूप से धक्का मुक्की होना है, और धक्का मुक्की होगा तो जो है सो जान माल जाएगी ही। और आपने पीछे देखा कि जो जान माल गई है, इनकी हॉस्पिटल की व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था इतना चाक चौबंद है कि लोगों को पता ही नहीं कि उनकी माँ को कहाँ रखा गया है, उनके भाई को, उनके चाचा को कहाँ रखा गया है। वो खोज रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है। हॉस्पिटल के डॉक्टरों को नहीं पता है कि उनके पास कितने जो है सो मरीज आए हुए हैं। रिपोर्टर जब पूछने गया तो उनसे जो है सो झगड़ा करना शुरू कर दिए लोग कि जो है सो आप लोग बाहर जाइए। एक काम ये पूरी ईमानदारी से करते हैं, और वह काम है इलेक्शन के समय में इलेक्शन कैंपेन। जैसे ही किसी राज्य में इलेक्शन अनाउंस होगा, इनकी पूरी की पूरी टीम, वो चाहे केंद्र सरकार से रिलेटेड हो, राज्य सरकार से रिलेटेड हो, ये सब की सब इस तरह से युद्ध स्तर पर भिड़ते हैं कि ऐसा लगता है कि इस राज्य में किसी भी कीमत पर सरकार हमारी ही बननी चाहिए। भले सरकार बनने के बाद ये काम करें या ना करें, उस राज्य की जनता भूखों मर जाए, इससे इनको कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ इलेक्शन कैंपेन ये जरूर करते हैं। चलिए आपको एक दूसरे राज्य में भी लेके चलते हैं। वहाँ की हम आज देखने वाले हैं स्वास्थ्य व्यवस्था को, कि वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था क्या कहती है, कैसी है। ये बुराड़ी का सरकारी अस्पताल है, दिल्ली सरकार का। कई सौ बेड का हॉस्पिटल है। 2020 में इसका उद्घाटन हुआ था। से बिल्डिंग देखने में और इंतजामात देखने में आपको सरकारी अस्पताल की ऐसी व्यवस्था कमी दिखाई देती होगी। और निश्चित तौर पर ये बताया जाता है कोविड के ज़माने में ये अस्पताल बना, और फिर इसके बाद यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं, कुछ इलाज कराने वाले और कुछ देखने वाले। मैंने सोचा कि अस्पताल के भीतर तो आपको मालूम है, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिए। अस्पताल के भीतर परमिशन और तमाम चीज़ें, तो मैंने सोचा जो लोग आप यहाँ इलाज करा रहे हैं। हाँ। क्या चीज़ का? भाभी की डिलीवरी हुई है मेरी। आपके? हाँ, भाभी की। अरे मैं समझ गया यार, आपके मतलब आपके भाभी के। हाँ हाँ। क्या हुआ? अच्छा, ठीक से हो गई डिलीवरी। बेटा हुआ बिटिया? बिटिया हुई है। बहुत बधाई हो। थैंक यू। आपके परिवार में लक्ष्मी का आगमन हुआ।
तो यहाँ ये बताओ, ये बिल्डिंग ही चकाचक है कि अंदर भी व्यवस्था ठीक है? अंदर भी व्यवस्था ठीक। बाकी आपकी भाभी ठीक है? हाँ भाभी ठीक है। तो जब से आप यहाँ एडमिट हुए, दवा हुआ और खर्चा कितना रुपए लगा? खर्चा तो नहीं लगा अभी तक एक भी। हाँ? खर्चा नहीं लगा अभी तक। दवाई वही दवाएं सब सरकारी है। मिल रही है? हाँ मिल रही है सब। हाँ? मिल रही है। सही सही बताना, देखो। नहीं नहीं सही बात है, मिल रही है। एक मिनट। हाँ? सही बात है, मिल रही है दवाई। जाइए तब। थैंक यू। धन्यवाद। ठीक है ना जच्चा बच्चा हाँ सब? जी ठीक है, ठीक है। हाँ भाई, आप भी यहाँ इलाज कराने आए? हाँ हो गया। हाँ? हाँ डिस्चार्ज हो गए क्या? डिस्चार्ज हुआ। कौन एडमिट था? ये छोटा बच्चा क्या हुआ था? तो लीवर में सूजन आ रखा था। इसके? बाथरूम के। ओ यार, आजकल बीमारी का पता नहीं, छोटे छोटे बच्चों को क्या। बिल्कुल ये बात तो है, इसीलिए। एक बात बताइए, हम तो आए ये करने के लिए, इस अस्पताल में क्या सुविधा मिली आपको, सही से बताना। मतलब बिल्कुल सब कुछ हो गया, ओके है, साफ सुथरा है, हर चीज है, जब दवाई टाइम पे दे रहे हैं, सब कुछ लगा रहे हैं, कोई दिक्कत दवाई मिली कि बाहर से लाई? अंदर से दिए। यहीं से मिलती है दवाई, यहीं से मिलती है, खाना पीना सब कुछ यहीं पर है, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है यहाँ पे, बहुत केयर होती है यहाँ पे। ये चुनाव आया है तब से या पहले भी? पहले से ही। मेरी लड़की दूसरी बार आई है यहाँ पे, मगर मेरे को बहुत अच्छा लगा अस्पताल ये, वाकई में। ये केजरीवाल जो कहता है और आम आदमी पार्टी वाले के हमने स्कूल और अस्पताल सुधार लिए, तो आपको लगता है सुधारे? अभी फिलहाल पे तो हमें सही लग रहा है जो करवाया हमने फिलहाल, बाकी तो देखो। आप हमें भी ठीक लगा, मगर अब बाकी तो जनता के ऊपर बात है। जनता तो कहने वाली तो सब कुछ कहती रहती है, मगर इस चीज में ये चीज अच्छी लगी हमें, क्या नाम है कि भैया प्रॉपर इलाज हुआ है बच्चे का, ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर के लिए बोलते हैं, कोई वो नहीं है इनके लिए। अच्छा, कितना दिन आपने एडमिट किया? मेरी लड़की 10 तारीख से एडमिट थी और आज हो गई, छुट्टी मिली है। आज हो गई 21 तारीख। हाँ जी 11 दिन हो गए मेरी लड़की। 11 दिन में आपका कितना रुपया खर्च हुआ? सर 1 रुपया भी खर्च नहीं करा मैंने, जो कहूँ क्यों झूठ बोलूं बिना बात के अस्पताल के बारे में, मगर मैंने 1 रुपया भी खर्च नहीं करा, यहीं से सारी दवाइयाँ मिलती हैं अंदर चलिए से। ठीक है। अरे रुकिए, आप इलाज करा के आ रही हैं? जी हाँ। एडमिट थी? जी हाँ। डिस्चार्ज हो गई? हाँ। घर जा रही? हाँ जी ठीक हो गई? ठीक। कौन एडमिट था? मैं ही थी सर। क्या दिक्कत थी आपको? ब्लड जा रहे थे, सर। यूरिन से? जी। अब आप ठीक है? हाँ अभी तो ठीक हूँ, दवा दिया है, ठीक हूँ। कितना दिन आप एडमिट थी? 2 दिन। और आपके कितने पैसे खर्च हुए? पैसे तो नहीं खर्च हुए सर। दवाई मिली? मिली, सब मिली। अच्छा, ये पहले से था कि चुनाव के समय ये व्यवस्था हुई? पहले कभी आई है यहाँ? नहीं 2-3 बार आई हूँ। कब? 2-3 बार आई से, ऐसे बुखार उखार थे ना, तो दवाई के लिए आए थे, सही मिला था हर दवाई। बार मिला? हाँ सर, दवाई तो सही मिलता है। अब जरा सोचिए, एक व्यक्ति को क्या चाहिए? सामान्य तौर पर बीमारी होने पर सही इलाज मिल जाए ना, पैसे कम से कम खर्च हो या ना खर्च हो, और केजरीवाल ने वो सारी चीज़ें दी हैं। अब जब जैसे ही आप केजरीवाल के बारे में कुछ बोलोगे, सारी की सारी जनता जो है उल्टा सीधा लोग आपको उल्टा सीधा कहना शुरू करेंगे कि दलाल है, फलाना है, चिलाना है। मैंने आपको दोनों चीज़ें, दोनों स्थिति मैंने दिखाया, योगी सरकार का भी स्थिति दिखाया, केजरीवाल का भी स्थिति दिखाया। अब जरा एक चीज़ सोच करके देखिए कि जो सही है, जो अच्छा कर रहा है, उसके बारे में अगर अच्छा नहीं कहा जाए तो क्या यह नाइंसाफ़ी नहीं होगी? जो गलत कर रहा है उसके बारे में अगर हम चुप रहे हैं तो ठीक है, चुप रहिए, लेकिन जो अच्छा कर रहा है उसके बारे में अच्छा बोलना तो उचित बनता ही है ना। अगर देश के हम लोग जनता हैं तो सिंपल सी बात है कि हमारा भी फर्ज बनता है कि अगर सामने वाले ने हमारे लिए किया है तो हम भी सामने वाले के लिए जो है सो करें, सामने वाले का कम से कम नहीं कुछ करें तो नाम तो जरूर लेना चाहिए। कैसा लगा वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा, सच में इन्फॉर्मेटिव था, तो निश्चित रूप से दोस्तों में, लोगों में शेयर करिए, ताकि जो है सो लोगों को भी पता चले कि आखिर में किसके साथ उनको जाना चाहिए, किसके साथ रहना चाहिए, किसके लिए कुछ करना चाहिए। थैंक यू।